वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 13 तक कल हमने किया था। तो अभी तक हमने सुना था कि भगवान बताते हैं अर्जुन को कि व्यक्ति का जो फेथ है और वो जो पूजा करता है वो जिस गुण में है उसी के अनुसार उसका फेथ है और उसी के अनुसार वो पूजा करता है। यहाँ तक कि भोजन भी जो है वो 3 गुणों के अनुसार है और जो व्यक्ति जिस गुण में है उसी प्रकार का भोजन उसको प्रिय है। और उसके बाद भोजन के बाद यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ भी 3 गुणों में किए जाते हैं। जो सत्वगुण यज्ञ है वो ड्यूटीफुली कर्तव्य समझ के, रजोगुणी बिना किसी श्रद्धा के किए जाते हैं, ये तमोगुणी। अब क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं आपको ये चारों चीजों के बारे में बताऊंगा, आप भोजन के बारे में, यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, तपस्या के बारे में, ये तीनों गुणों में होते हैं। तो भोजन और यज्ञ के बारे में बता चुके हैं। अब तपस्या के बारे में भगवान बताना चाहते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान अभी बताएंगे कि 3 प्रकार की तपस्या है, लेकिन तपस्या तो 3 प्रकार से की जा सकती है। कौन से? शरीर से, मन से और वाणी से। 3 प्रकार की तपस्या होती है। तो शरीर की तपस्या कौन सी है, मन की कौन सी है, वाणी कौन सी है, अर्जुन ये जानना चाह रहे थे। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं पहले शरीर की तपस्या के बारे में। श्लोक संख्या 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। शरीर के लिए तपस्या क्या है? तो 8 प्रकार की तपस्या बताई गई है शरीर के लिए। कौन कौन सी है? पहला है परमेश्वर
की पूजा करना। परमेश्वर मतलब भगवान, परम ईश्वर, परमेश्वर। तो परमेश्वर का अर्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करना, एक जीव का सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरण कमलों की पूजा करना। और दूसरा है द्विज पूजन। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हो चुका है, ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करना ये शारीरिक तपस्या कहलाता है। फिर आगे गुरु पूजन, गुरु की पूजा करना और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना। गुरु की पूजा करने का अर्थ है गुरु के आदेश का पालन करना। पूजा करने का अर्थ नहीं खाली बिठा दिया व्यासासन पे, सिंहासन पे बिठा दिया और गुरु की हमने बस आरती उतार दी, लेकिन उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो यहाँ गुरु की पूजा करने का अर्थ है गुरु के आदेश का पालन करने से। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, गुरु पूजा। चौथा प्राज्ञ पूजा। प्राज्ञ का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि वैदिक ज्ञान में पारंगत हो, जो ज्ञानी है, तो उनकी पूजा कर। जिनको वैदिक ज्ञान है ऐसे लोगों की पूजा कर। भागवत में वर्णन आता है कि जब 4 कुमार महाराज पृथु के पास आते हैं तो महाराज पृथु 4 कुमारों का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत आगे थे। 5वां है शौचम। शौचम मतलब शुद्धता, स्वच्छता। तो व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। यहां तात्पर्यवादी लिखते हैं उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे, अंदर से भी शुद्ध हो और बाहर से भी शुद्ध। तो हम पहले भी सुन चुके हैं, अंदर से शुद्ध होने का अर्थ भगवान के नाम का जप कर, ताकि उसको अंदर से हृदय शुद्ध हो जाए। और बाहर से शुद्धता करते हैं हम स्नान आदि करके, इसका पालन करना। इसके अलावा 6ठा है आर्जवम, सरलता। व्यक्ति का आचरण में सरल बनना चाहिए। आचरण में सरल बनने का अर्थ है कि अपने शरीर की आवश्यकता को कम करना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जितना मिनिमम रहेगा उतना ही व्यक्ति का जीवन जो है सरल। तो वह बोलते सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी है क्या, कैसा है, विचार तो है ही नहीं, सादा सादा कोई विचार तो है ही नहीं, सब उल्टा। और शरीर की तपस्या क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तात्पर्य लिख रहे हैं वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, वो व्यवहारिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता। जैसे भगवान श्री राम क्या व्रत लिए थे, एक पत्नी का व्रत लिए। कई ऑफर आए, क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैंने इस जीवन में एक पत्नी का ही व्रत धारण किया है। सीता माता का आज आविर्भाव दिवस भी है,
तो केवल उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा है कि एक पत्नी को तो तलाक दे दिया तो दूसरी को स्वीकार कर सकते हैं, एक को छोड़ दिया तो दूसरी को स्वीकार किया जा सकता नहीं। और अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। लेकिन आज लोग हिंसा कर रहे हैं, पशु हत्या भी हिंसा है। जब राजा रहुगण जा रहे थे, भागवत में वर्णन आता है, तो जड़ भरत को उन्होंने अपने पालकी ढोने के लिए लगाया। लेकिन जड़ भरत क्या कर रहे थे, जब चलते थे तो कभी रुक जाते, कभी कूदते, कभी रुक जाते, तो झटके लगते थे, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। राजा बोले कर क्या रहे हो तुम? तो ऐसा क्यों करते थे कि वो देखते थे कि कहीं कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए। मतलब कि किसी भी जीव के प्रति शरीर से कोई हिंसा नहीं। तो कह रहे ये 8 क्या है? शरीर की तपस्या, तपस्या करना चाहिए। आगे हम सुनेंगे कि यज्ञ, दान, तपस्या, ये 3 चीजें तो जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको भी इसका पालन करना चाहिए। फिर है वाणी की तपस्या। शरीर की बता दी, अब वाणी की कहते हैं अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या में 6 प्रकार की वाणी की तपस्या बताई। पहला, अन उद्वेग करम। जब आप किसी को कुछ बोलें तो आपके बोलने से व्यक्ति का मन क्षुब्ध ना हो, दुख ना हो। तात्पर्य लिखते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। सत्य बोलना भी सबको नहीं बोलना। टीचर के लिए अलाउड है सत्य बोलना, स्टूडेंट के लिए, उसकी भलाई के लिए। अगर स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, सब तो टीचर बोले कोई बात नहीं, पास पास हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, हो जाओगे, तो झूठ बोल रहे ना, उसको बोलना पड़ेगा तुम नालायक हो, गधे हो, ऐसे पढ़ोगे तो कहां से पास होगे। तो थोड़ा कठोर बोलना पड़ता है गुरु के लिए अलाउड। यदि गुरु जो शिष्य को नहीं डांटता तो क्या होगा? गुरु को भी उसका पाप लगना। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सही रास्ता दिखाना। यदि वो नहीं दिखाता, अपने कर्तव्य पालन नहीं करता, तो वो भी भागीदार बनता है। इसलिए तेरे गुरु अपने शिष्यों को तो डांट सकता है, उनके हित के लिए उपदेश दे सकता है, सत्य बोल सकता है, लेकिन जो उसके शिष्य नहीं है तो उनको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, सत्यम, बोलना भी तो क्या है? सत्य बोलना है। तो पहले तो ऐसे बोलना है कि सामने वाले का मन दुखी ना हो, लेकिन दूसरे साथ ही साथ ऐसा नहीं कि दूसरे को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया जाए, साथ ही साथ उसको सत्य भी बोलना है, और इसके लिए फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम सुन रहे थे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, तो हनुमान जी के पास ये कला थी कि कैसे लोगों से बात करनी है, किसको किस समय
कैसे, वो जानते थे। सत्य बोलना है, लेकिन कैसे बोलना कि सामने वाले को, मन को दुख भी ना लगे। और प्रिय हितम, दूसरे के हित के लिए हो, उसके फायदे के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे नुकसान के लिए बोला जाए, उसके फायदे के लिए भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त प्रलाप या व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि ये है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत। तो ये था स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है वैदिक अध्ययन का, यानी कि शास्त्रों के अनुसार उसको प्रमाणित जो है सत्य है उसको बोलना चाहिए। और साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोत्तम लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर जब व्यक्ति अध्ययन करेगा तो क्या करेगा, वही चीज बोलेगा। जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट जाएगा। तो जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे, वही आउटपुट में आना है। इसलिए वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, फिर वही दूसरों को बताना। ये क्या है, वाणी की तपस्या। और फिर है मन की तपस्या। मन की तपस्या में कहा है, मनः प्रसाद है सौम्य त्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतपो मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो 5 प्रकार की मन की तपस्याएं बताई गई हैं। पहला है मना प्रसाद, मन की तुष्टि, संतोष, संतुष्ट रहना, जितना मिला उसमें संतुष्ट रहना। दूसरा सरलता, व्यक्ति का मन बहुत सरल। सरलता का अर्थ है कि व्यक्ति जो है अपने दुश्मन को भी अपनी प्लानिंग बता सकते, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें। भीष्म पितामह के पास में गए पांडव और जाके बोलते हैं कि कैसे मारें आपको, तो क्या किया उन्होंने, बता दिया। कपट नहीं होना चाहिए, मन को छल कपट से मुक्त रखना चाहिए और व्यक्ति को सभी के हित में सोचना चाहिए। ये सरलता या सौम्यता। तीसरा है मौनम। मौन मतलब चुप रहना। चुप रहने का अर्थ है प्रजल्प ना करना, इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना करना, कृष्ण कथा करना चाहिए। ये है मौनम का अर्थ। ये नहीं मौन का अर्थ की टेप लगा के बैठ गए, आज मौन व्रत धारण गया, कुछ बोलना ही नहीं। नहीं, बोलना है तो कृष्ण कथा बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, इसको कहते हैं मौन। चौथा है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। तो मन जो है हमारा हमेशा इंद्रिय भोगों की ओर आकर्षित होता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तो उसको संयमित करना, आत्म संयम।
फिर मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। और लास्ट है भाव संशुद्धि, स्वभाव का शुद्धिकरण करना, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना या कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मन की तपस्या। फिर भगवान अब 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करते हैं। तो 3 प्रकार से तपस्या की जाती है, शरीर से, मन से, वाणी से। अब बता रहे हैं कि 3 गुणों में कौन कौन सी तपस्या आती है। यानी सतोगुण में जब व्यक्ति तपस्या करता है तो क्या क्या सोच करके वो तपस्या करता है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे अफला आकांक्षी भीर युक्त सात्विकम प्रचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो सात्विक तपस्या 3 प्रकार की बताई। कौन सा? भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, पहला है भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अफलाकांक्ष, फल की इच्छा ना करें। दूसरा श्रद्धया, श्रद्धा के साथ तपस्या भी करनी है, उसमें भी श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। और तीसरा किसके लिए करना है? किसके लिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। 3 प्रकार की जो तपस्या है ये सात्विकी तपस्या कहलाती है। और राजसी तपस्या सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। पहला, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी या रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है ना ही शाश्वत। तो रजोगुणी तपस्या का क्या है पहचान? कि तपस्या दम्भ पूर्वक, दम्भ का अर्थ हमने पहले बताया था, दम्भ का अर्थ है जो है नहीं लेकिन उसका दिखावा करना। कह रहे दिखावे के लिए तपस्या करते हैं कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं। तो इसका उदाहरण दम्भ, कुछ दिखावे के लिए करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो तपस्या करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये भाव है, तो इस भाव से वो तपस्या करते हैं। साथ ही साथ फल की इच्छा भी रहती है। फल का अर्थ यहाँ पर कह रहा सत्कार, लोग मेरा आदर करें, आदर के भाव से कि लोग मेरा आदर करेंगे ये सोच करके। तो एक बाबा जी थे, तो वो क्या करते थे, वो गुफा के अंदर रहते थे, पूरा साल गुफा के अंदर रहते थे और गुफा में से एक बार वो निकलते थे साल में। और उस समय जो है राजा आता था काफी लोगों के साथ में, उसकी पूजा वूजा करते थे और उसको बड़ा अच्छा लगता था। बस इसके लिए ही पूरा साल गुफा के अंदर रहता था कि एक दिन में ऐसा होगा इस समय पूजा करते। लेकिन बाद में जब उस राजा को पता चलता है और वो किसी शुद्ध वैष्णव से मिलता है तो उस बाबा जी के पास जाता नहीं। अब बाबा जी जब बाहर निकले 1 साल के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन, देखते कोई है ही नहीं, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया।
यही सोच के कोई आया नहीं मेरा स्वागत करने के लिए, मेरा आदर करने के लिए कोई है नहीं। तो लोग आदर की भावना से भी तपस्या करते हैं। और मान, मान मतलब लोग मेरा सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे कि देखो कितनी कठोर तपस्या कर रहा है, घमंड होता है उसको। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु की जो रात को कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो किसी को अलाउड नहीं था। तो एक ब्रह्मचारी था, उसने श्रीवास ठाकुर को बोला कि नहीं नहीं, मेरे को दर्शन करना है, मेरे को कीर्तन देखना है, मैं छुप के देख लूंगा। महाप्रभु जब कीर्तन करने लगे बोले कि आज मजा नहीं आ रहा है, लगता है कोई घुस गया, फालतू का लोग घुसे हुए हैं यहाँ पे। और फिर ढूंढते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और क्या बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो केवल दूध पीने से भगवान मिल जाएंगे? वो क्या था, केवल दूध पी के रहता था ब्रह्मचारी, और कुछ नहीं लेता था, कुछ नहीं खाता पीता था, केवल दूध पीता था। तो ऐसी तपस्या से तुमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसी भक्ति नहीं मिलती। तो इस प्रकार से बता रहे कि व्यक्ति को गर्व होता है जब वो तपस्या करता है, मैंने इसी तपस्या की है, ऐसा मान घमंड होता है। और सत्कार, यानी कि लोग मेरी पूजा करेंगे। तात्पर्यवादी लिखते हैं रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं, मतलब जो उनके नीचे में है उनसे पूजा करवाते हैं, उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं कि मेरे चरण धो और पैसा चढ़ाओ। ये सोच करके वो लोग तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है अचलम, सॉरी चलम, चलम मतलब चलायमान, जो कि स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। और अध्रुवम, अध्रुवम का अर्थ है अनिश्चित। तपस्या तो करते हैं लेकिन फल उसका कोई निश्चित नहीं है, ऐसी तपस्या। और फिर अगले श्लोक में अब तमोगुणी तपस्या के बारे में भगवान बताते हैं। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तप प्रस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। यानी कि तामसी तपस्या का अर्थ है कि किसी को कष्ट पहुंचाना है, खुद को भी पहुंचाते हैं और दूसरों को भी, ना तो खुद सुखी रहेंगे ना दूसरों को रहने देंगे। बोले हम तो डूबेंगे, साथ में लेके डूबेंगे। तो तात्पर्य लिखते हैं कि मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की है वो आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। लगभग 36,500 साल पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर, केवल पैर के अंगूठे पे, और अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके और मुख को भी आकाश की ओर करके, थोड़ा करके देखे बार इंप्लीमेंट कितना कर पाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर की ओर हाथ जोड़ना है, हाँ, और ऊपर गया से देखना है, अरे पैर के अंगूठे पे खड़ा होना है, पॉसिबल है। और यहां तक कि उनके शरीर के ऊपर इतने चींटियां दीमक जो लग गया कि सारा मांस खा गया। यहाँ तो एक मच्छर जैसे बैठ जाए, दर्द हो तुरंत हाथ वहां जाता है,
मच्छर का मर्डर कर देते हैं, नहीं, लेकिन शरीर में कीड़े खा रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है, पूरा मांस खत्म हो गया, केवल हड्डियों के अंदर ही कहीं पर आत्मा अटकी पड़ी थी। जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़कर फिर से उनका शरीर स्वस्थ बना दिया, तो ऐसी कठोर तपस्या किया। लेकिन किया किस लिए? मैं अमर बन जाऊंगा और देवताओं को मारूंगा, दूसरों को कष्ट देना। ऐसे ही एक और असुर का नाम आता है, भस्मासुर। उसने शिव जी की आराधना की। तो जब शिव जी प्रकट हुए तो बोले कि मेरे को क्या करो, आशीर्वाद दीजिए, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं बस भस्म हो जाए। मांगा तो क्या मांग, कुछ मांग लो भाई, कुछ धन चाहिए धन मांग लो, कुछ चाहिए नहीं, दूसरों का विनाश करने के। शिव जी ने दे दिया। तो कह रहे ऐसे भक्त होते हैं देवताओं के, क्योंकि देवताओं के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब शिव जी के ऊपर ही ट्रायल करने के पहुंच गए कि तो चेक करता हूं। अब शिव जी भाग रहे हैं, तब भगवान विष्णु बालक के रूप में आकर के शिव जी की रक्षा करते हैं और भस्मासुर को अपनी बातों में फंसा करके उसी के सिर के ऊपर उसका हाथ रखवा देते हैं, खुद ही भस्म हो जाता है। तो ऐसे होते हैं जो तपस्या करते हैं दूसरों का विनाश करने की इच्छा से। इसी प्रकार से अंबा, जब भीष्मदेव तीनों कन्याओं को उठा के लेके आए काशी से, तो अंबा ने आने के बाद बोला कि मैं तो किसी और से प्रेम कर। तो भीष्म ने उसको जाने दिया कि जाओ फिर। जब गई तो उसने रिजेक्ट कर दिया, हम किसी और ने टच किया है, कोई और उठा के ले गया, हमने एक्सेप्ट करेंगे, जाओ यहां से। अभी वापस आती है भीष्म के पास में कि अब आप विवाह कीजिए। भीष्म कहता मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर उसने क्या किया, मदद मांगी और परशुराम जी आए, लेकिन परशुराम जी की बात को भी नहीं स्वीकार किया, अपने वचन को नहीं तोड़ा, उनको भी हरा दिया भीष्मदेव ने। उसके बाद अम्बा ने सोचा कोई सहायता करने वाला नहीं है, मैं खुद ही करूंगी, और कठोर तपस्या किया कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। ये सोचकर तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ा और फिर वो बने शिखंडिनी। शिखंडिनी के रूप में प्रकट हुए, बाद में शिखंडी बने। स्त्री के रूप में जन्म हुआ था, स्त्री के रूप में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो पुरुष बने। इसलिए भीष्मदेव जानते थे कि स्त्री है, जन्म से स्त्री है, तो इसको मैं मारूंगा नहीं, और वही उनकी मृत्यु था। तो लोग जो दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। मतलब ये समझिए कि ऐसा है, कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को आकाश को मारना है, आकाश को मारना है, अब वो आकाश में घूंसे चला रहा है, आकाश को कुछ होने वाला है नहीं होगा, खुद ही थक करके गिर जाएगा। तो आसुरी लोग ऐसे हैं कि उनको नहीं पता है, वो अपने को ही कष्ट देंगे, दूसरों से, दूसरे को मार रहा हूं मैं, दूसरे को कष्ट दे रहा हूं, और खुद को भी कष्ट पहुंचाते हैं। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या। जो चीज संभव नहीं है उसके लिए तपस्या करना। अब अमर बनने के लिए तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, जो कि संभव ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो हमेशा जीवित रहेगा, इसलिए ऐसी तपस्या तामसी तपस्या कहना। तो जब इस प्रकार से तपस्या के बारे में बता दिया कि तपस्या 3 प्रकार से की जाती है और 3 गुणों में होती है, अब क्या बचा लास्ट में? दान। तो अर्जुन दान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो भगवान दान के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मितम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल और स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है।
तो सबसे पहला तो ये समझ करके कि दान देना चाहिए, दान देता है। दातव्यम इति यद दानम, जो दान को ये समझ के देता है कि दान देना चाहिए, देना चाहिए, वो पहला सात्विक दान। दूसरा, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना दियते अनउपकारिणे, देता तो है लेकिन ये इच्छा नहीं कि आज मैं इसको दान दे रहा हूं, कल कोई मेरे को दे, या इसने मेरे को दिया था इसलिए आज मैं इसको दूंगा, इस भाव से नहीं करता है। तीसरा, समुचित काल, तो जब दान देना है उसके लिए भी एक समय है, उस समय पर देना चाहिए, उचित समय पर। और काल, काल मतलब समय, और स्थान मतलब जगह, कहां पर दे रहे हैं, चौराहे पे दे रहे हैं कि मंदिर में दे रहे हैं, स्थान का। और योग्य व्यक्ति को दान देना है, किसको, योग्य है, जो क्वालिफाइड है दान लेने के, उसको दान देना चाहिए। तात्पर्यवादी लिखते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। तो योग्य व्यक्ति कौन है, जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है, बिना विचारे दान देने के बारे में नहीं बताया गया है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। दान देना है तो किस लिए, ताकि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। अतएव किसी तीर्थ स्थान में देना चाहिए, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय देना चाहिए, महीने के अंत में योग्य ब्राह्मण को, वैष्णव को मंदिर में दान देना चाहिए, और बदले में किसी भी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए जब ऐसे दान किए जाने, ये नहीं कि दान दिया है तो मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, नाम अनाउंस होना चाहिए, नाम की छवि नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, भैया बेचारा गरीब है इसको दान देना चाहिए, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता, यानी कि वो दान लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है निर्धन व्यक्ति, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है, सोच समझ करके दान देना चाहिए। और राजसी दान कौन सा है, यत्तु प्रत्युपकार कार्यार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, मतलब इस भावना से कि इसने मेरे को दिया था मैं भी इसको दूंगा, या मैं इसको दूंगा तो आगे मेरे को देगा, इस भावना से, या कर्म फल की इच्छा से, या फिर ये सोच के कि मैं दान दूंगा तो मेरे को बदले में ये मिलेगा, भगवान से ये मिलेगा इसलिए मैं दान दे रहा हूं, या अनिच्छा पूर्वक, कभी कभी इच्छा दान देने की होती नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ता है, बड़ों के कहने से, बड़े बोलते चलो दान दे दो तो व्यक्ति दे देता है। तो ये कौन सा है, रजोगुणी दान। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति किसी के कहने पर, बड़े के कहने पर भी, और अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है फिर भी यदि किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को देता है, तो फिर वो रजोगुण में नहीं आता, वो रजोगुण में नहीं आता, फिर सतोगुण में। भगवान को या भगवान के भक्तों को जब दिया जाता है, चाहे वो जबरदस्ती दे रहा है, लेकिन यदि किसी जैसे भिखारियों को दिया हुआ दान सात्विक नहीं है, तो वह लिखते हैं कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान योग्य पात्र नहीं है
तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल सात्विक दान का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भिखारी को करुणावश दिया जा रहा है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। यहाँ तक कि तथाकथित ब्राह्मणों को दान देना भी सात्विक नहीं। जो कहने के लिए ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण कुल से हैं, तो ब्राह्मण के कर्म नहीं करते, वेदों का पालन नहीं करते, तो फिर उनको दान देना रजोगुण। तो किसको दान देना है, किस ब्राह्मण को देना है जिसके अंदर गुण है। उन गुणों का वर्णन किया गया पहले भी, ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, आगे बताएंगे 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुण क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में वर्णन किया जाए। यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड में जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का 10% अपने वैष्णव शिक्षक को नहीं देता वो सदा सभी प्रकार के सुखों से हीन होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि वैष्णवों को प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय दान देने से आपका कल्याण होता है, क्योंकि ये वैष्णव प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और यदि कोई भगवान करे थोड़ा सा भी यदि कोई दान करता है तो वो मेरू पर्वत के समान विशाल हो जाता है। इसलिए योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। और तमोगुणी दान कौन सा है? तमोगुणी के बारे में तो यहाँ पर तात्रों रजोगुणी के बारे में तात्रों लिखते हैं कि ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। तो वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की ही संस्तुति की गई। कभी कभी व्यक्ति जो है ऐसे रोते हुए दान देता है, अरे इतना पैसा खर्च करना, इतना दान देना पड़ेगा, इतना दान, या मैंने इतना दान दे दिया, ध्यान दे भी देता है, रोता भी है हृदय से। ये भी क्या है, या फिर स्वर्ग में जाने की इच्छा है इसलिए दान दे रहा है, उच्च लोक में जाने की इच्छा इसलिए दे रहा है, तो ये रजोगुणी है। तमोगुणी दान के बारे में लिखते हैं अदेश काले यद दानम अपात्रम अपात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान मतलब मान लो जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर नशा किया जाता है, मांसाहार किया जाता है, ऐसे स्थान पर और अनुचित समय में, रात के टाइम पे किसी अयोग्य व्यक्ति को, शराबी को, कबाबी को दान दिया, या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से, जब दान दे रहे तो उस समय व्यक्ति का कोई आदर नहीं कर, फिर व्यक्ति ये सोच के करता है कि आप भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा है, हमने इतना दान दिया है, मतलब उसके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं, आदर का भाव नहीं। तो ऐसा जो है वो क्या कहलाता है, तामसी। तात्पर्य लिखते हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी कहलाता है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। और इसी प्रकार यदि किसी बिना सम्मान और ध्यान दिए व्यक्ति की ओर ध्यान ना दिया जाए, कौन है उसके बारे में कुछ पता नहीं, बस दे दिया, तो बिना ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी। व्यक्ति सही है लेकिन उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं पता है तो भी वो तामसी कहलाता है। तो ये इस प्रकार से भगवान ने सबका यज्ञ, दान, तपस्या और भोजन
को तीनों गुणों के अनुसार बताया कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी में क्या है। अब इसका सार प्रस्तुत करते हुए भगवान अर्जुन के जो मन में आता है कि यहाँ पर सतोगुणी, क्योंकि शास्त्रों में रिकमेंड किसको किया गया है? सतोगुण को। यानी कि यज्ञ करना है सतोगुणी करना है, दान देना है सतोगुणी देना है, तपस्या करनी है सतोगुणी करनी है, भोजन करना है सतोगुणी करना है। तो जो लोग सतोगुण में हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान का स्मरण किस प्रकार से करते हैं, कैसे करेंगे? सतोगुण में रहते हुए, यज्ञ दान तपस्या करते हुए। तब भगवान कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण्यस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य में देखते हैं, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। वे सतोगुणी है, वो भी तो भौतिक गुणों में ही है ना, सतोगुण में है। रजोगुणी है, वो भौतिक गुण में है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। देखिए ज्यादातर जो मंत्र हैं उनमें क्या है, ओम से शुरू होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन जो ओम से जो मंत्र शुरू होते हैं, यदि उस मंत्र का सही से उच्चारण ना किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। तो ये ओम तत्सत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परम भगवान, पर ब्रह्म। और पर ब्रह्म यहाँ पर किसको बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए ओम तत्सत, यानी कि कोई भी कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के। जब लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता है तो क्या होगा? उससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। जैसे ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तद विष्णु हो, बहुत सारे मतलब ओम तद विष्णु हो परमम पदम सदा भूषंति सूर्य हो दिव्य चक्षुर आत्म। तो ये जो मंत्र हैं इनका उच्चारण ओम से शुरू होता है। तो ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए, वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम तत् सत। तो जो ओम है किसका लक्ष्य है? यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं ओम इत्ते तद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वम असि दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके।
ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो यहाँ पर ओम तत् सत, ये तीनों जो हैं, तीन लक्ष्य जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो तीन लक्ष्य क्या है? तो जो ओम है वो रिप्रेजेंट करता है कि यदि कोई व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि परम भोक्ता कौन है? भगवान ही। तो यज्ञ दान तपस्या किसके लिए करना है? भगवान के। वो भोक्ता है हमारी यज्ञ दान तपस्या की। दूसरा है तत्। तत् शब्द का अर्थ है कि भगवान ही प्रत्येक जीव के एकमात्र ईश्वर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सभी जीवों के, सभी लोगों के ईश्वर कौन है? भगवान ही है। और फिर सत, सत का अर्थ यही समझना कि भगवान ही हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं। इन तीन चीजों को लक्ष्य करके बताया गया। तो अब अर्जुन के मन में इच्छा होती है कि ये जो ओम तत्सत आपने बताया कि जो सत्वगुणी लोग हैं वो भगवान का स्मरण ओम तत्सत के द्वारा करते हैं, तो यज्ञ दान तपस्या के कार्यों में किस प्रकार से ये ओम तत्सत कार्य करता है, इसको कैसे समझा जा सकता है कि हम ओम तत्सत के लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए दान कर रहे हैं, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं तस्माद ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सत्यम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं वो ओम से, यानी कि ओम की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को ही भोक्ता समझ करके कि भगवान ही भोक्ता है। किसके? और कौन करता है ये? ब्रह्मवादी ना। ब्रह्मवादी मतलब अध्यात्मवादी, योगी। और यहां ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो ब्रह्मवादी का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, किसकी विधि के अनुसार? शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ दान और तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं ओम के साथ। फिर है तत् के बारे में करें। तद इत्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विधा क्रियन्ते मोक्ष कांगांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य लिखते हैं कि आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो कि चरम उपलब्धि है। तो इस उद्देश्य से करना है कि कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। ओम का अर्थ क्या है? ये समझ कर कि भगवान ही भोक्ता हैं जो भी हम कर रहे हैं। और तत् शब्द इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भगवान ही ईश्वर है, स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करना है। और सत के बारे में कह रहे हैं सद्भावे साधु भावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा
सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येवादि भिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ दान तप के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। यही यहाँ पर सत्य का ओम तत्सत का अर्थ बताया गया है। तो तत् का अर्थ हमने लिखा है कि भगवान सुहृद, हमारे मित्र, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? भगवान ही है। तो इसलिए भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम जाने की इच्छा से जब कोई यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तब ऐसा कहते उसको सत्य कहते हैं और करने वाला भी सत्य कहलाता है। और जब इस इच्छा से व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या करता है कि मेरे को भवबंधन से मुक्त होना है, तो उसको तत् कहते हैं। और जब व्यक्ति इस से करता है कि इनके भोक्ता कौन है? भगवान है, तो उसको ओम। तो ओम तत्सत, भगवान भोक्ता है, भगवान जी जो है वो हमें भवबंधन से मुक्त करने वाले हैं और भगवान ही हमारे परम मित्र हैं, इसलिए भगवान के धाम जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ओम तत्सत हो गया। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठती है ये सुन करके। क्या वो कहते हैं कि आपने बताया ओम तत्सत, ये किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई करता है ओम तत्सत, भगवान की प्रसन्नता ही लगता है, लेकिन श्रद्धा के बिना, यदि श्रद्धा के बिना किया जाए यज्ञ दान तपस्या, तो फिर उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ पर अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वो नश्वर है और वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्यवादी लिखते हैं, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। यदि इसका हमारा लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना नहीं है, तो यज्ञ दान तपस्या कोई फायदा नहीं है। अतः इस श्लोक में घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए और वो भी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। तो ये वास्तव में कंक्लूजन ये है कि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, जो भी कर्म करे भगवान की प्रसन्नता के लिए। यद करोसी यद असनासी यद ज्योषि ददासी यद यद तपसोसे कुंते तत् पुरुषा मद अर्पणम। अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम यज्ञ करते हो, तुम दान करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। लेकिन जो श्रद्धा के बिना करता है तो उसका फायदा नहीं, वो नश्वर है, उसका नाश हो जाएगा। और क्या होगा? इस जन्म में और अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ चला जाता है। उसका यज्ञ दान तपस्या जो किया है उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना तो इस जन्म में होने वाला है और ना ही अगले जन्म में होने वाला है।
तो इस प्रकार से ये भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग पूरा होता है। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।